देखो आज का जो चैप्टर है वो है तुम्हारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यानी साझेदार का प्रवेश। ठीक है, तो साझेदार का प्रवेश चैप्टर है और इसी चैप्टर को आज शुरू करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी जो तुम लोग का बुक में है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रवेश करने वाले साझेदार की स्थिति। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। तुम लोग का भी बुक में जो भी थ्योरी होगा सारा एक बार पढ़ लेना, चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो पढ़ना चालू करते हैं। लिखा हुआ है एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार का स्वामी के रूप में प्रवेश होना। स्वामी मतलब मालिक, यानी कोई भी पार्टनर अगर साझेदार में प्रवेश करता है तो वो एक तरह से फर्म का मालिक भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है क्या कि और साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना, यानी साझेदार का अर्थ देखो क्या क्या बता दिया यहाँ पे। साझेदार का अर्थ बताया कि एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार का स्वामी के रूप में प्रवेश करना, स्वामी के रूप में यानी मालिक के रूप में प्रवेश करना, और साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है आगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता, थ्योरी पढ़ना ध्यान से, तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी पुराने साझेदार इसके लिए अपनी सहमति ना दे। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टनर अगर साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो वो तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक जो पुराना साझेदार है वो सहमत ना हो जाए। अगर कोई भी पार्टनर सहमत नहीं होता है तो नए साझेदार को प्रवेश फर्म में नहीं दे सकते हैं। ध्यान देना, साझेदार में शामिल होने के लिए साझेदार का सहमति होना एकदम जरूरी है। ठीक है, नए साझेदार फर्म का साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, और जब प्रवेश कर जाएगा तो फर्म के द्वारा किए गए कार्य यानी जो भी काम किया गया है उसका भी उत्तरदायी वो बन जाता है। परंतु साझेदार बनने के पूर्व, यहाँ पे ध्यान देना, साझेदार बनने के पूर्व, ठीक है, फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई पार्टनर, ठीक है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है और जब प्रवेश करता है तो उसके पूर्व यानी पहले जो भी काम हुआ है, ठीक है, तो उस काम के लिए उत्तरदायी नया साझेदार नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ए भी बहुत दिन से बिजनेस चला रहा था, फर्म पार्टनरशिप चला रहा था, ठीक है, और सी अभी प्रवेश किया। ठीक है, तो सी अभी प्रवेश किया तो अभी से ही उसका उत्तरदायित्व चालू होगा, यानी पहले जो भी हुआ है उसमें उसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे, देखो क्या लिखा हुआ है, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे कैपिटल और गुडविल, यानी कैपिटल और गुडविल के लिए निर्धारित राशि लानी पड़ती है। यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी पार्टनर प्रवेश करता है फर्म में तो उसको या तो कैपिटल लाना होगा या तो गुडविल लाना होगा या तो दोनों लाना होगा। ठीक है, तभी उसको फर्म में जगह मिलेगा। और बोला है क्या कि इन राशियों के लाने के कारण नए साझेदार को, इन राशियों के लाने के कारण नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करेगा तो वो दो चीज लेके आ सकता है, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। ठीक है, और जैसे ही कैपिटल और गुडविल लाया दिया फर्म को तो उसको फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोला है क्या कि वह व्यवसाय के लाभ में भी हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता, और जो वो बिजनेस करेगा सभी लोग मिलके उसमें जो भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट पे भी अधिकार उसका
होने लगता है। किसका? तो नया पार्टनर का। पुराना पार्टनर का तो होता ही था, ठीक है। नया पार्टनर प्रवेश जब करेगा तो वो दो चीज लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल, या कोई एक चीज भी ला सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही लाएगा, ठीक है। तो जब भी नया चीज लाएगा यानी कैपिटल और गुडविल लेके आएगा फर्म में, तो उसको संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और जो भी फर्म को लाभ होगा उस लाभ पे भी अधिकार उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना तुम लोग अपने बुक से, तुम्हारा बुक का ही है। अच्छा, फिर चलते हम यहाँ पे डायरेक्ट नीचे, ठीक है। इसको भी पढ़ लेना, साझेदार के प्रवेश का प्रभाव, ठीक है। थोड़ा सा खुद अपने से भी पढ़ना, हम मेन चीज बता रहे हैं तुम लोग को। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, नए साझेदार की आवश्यकता। आवश्यकता कब पड़ता है? साझेदार को, नए साझेदार को फर्म में क्यों शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जरूरत क्यों पड़ता है? नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी नया पार्टनर का नीड कब होता है, कब जरूरी पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जब व्यवसाय के विस्तार, विस्तार मतलब बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, ठीक है। तो जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, यानी जो भी पहले पार्टनर था ना उसका पूंजी सीमित था, ठीक है, वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता था, इसलिए वो चाहता है क्या कि किसी और पार्टनर को हम शामिल कर लेते हैं तो हम लोग का पूंजी बढ़ जाएगा, पूंजी बढ़ेगा तो हम फिर नया बिजनेस चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था, यानी कहने का मतलब है कि जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो जाता है तब हम नए पार्टनर को प्रवेश देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, जब व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन हेतु किसी योग्य व अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। कहने का मतलब क्या है कि जो भी पार्टनर था पुराना, ठीक है, उसमें योग्य नहीं था, वो अनुभव ज्यादा नहीं था उसको, ठीक है, बिजनेस का। तो वो चाहता है क्या कि किसी एक्टिव पर्सन को हम लाए फर्म में, ठीक है, ताकि मेरा बिजनेस जो है और ज्यादा विस्तार हो, ठीक है। तो इस कंडीशन से भी वो नया पार्टनर को प्रवेश दे सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है तुम्हारा, जब किसी प्रभावशाली व विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाकर व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ानी हो। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी प्रभावशाली या विख्यात व्यक्ति को, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी ऐसे आदमी को वो फर्म में शामिल कर दिया, पार्टनर बना लिया, वो बहुत ही ज्यादा फेमस था, ठीक है। यानी अगर वो व्यक्ति अगर फर्म में आ जाता है, फर्म का सदस्य बन जाता है, साझेदार बन जाता है, तो हो सकता है कि उससे मेरा बिजनेस और ज्यादा ग्रोथ करे, ठीक है। तो इसलिए ये तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि किसी प्रभावशाली एवं विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाकर व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ानी हो, यानी ये तीसरा पॉइंट हो गया कंप्लीट। चौथा में देखो क्या लिखा हुआ है, जब किसी सुयोग्य और निष्ठावान कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाया जाना उचित प्रतीत हो। तो ये 4 पॉइंट है तुम लोग का, ठीक है। एक बार पढ़ लेना इसको, सवाल से कुछ लेना देना नहीं है, ये थ्योरी था तुम्हारा, ठीक है। लेकिन देखो जब सवाल तुम बनाओगे तो किस किस तरह का इस चैप्टर में तुमको सवाल मिल सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो अगला पॉइंट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे 5.3 तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे चलते हैं। तो तुम्हारा बुक में जो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें किस किस तरह का सवाल तुमको मिल सकता है उसके बारे में दिया हुआ है। मैं देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजनाएं, ठीक है, मेन एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो सबसे पहले पहला देखो, इसमें देखो किस किस चीज का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। देखो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, यानी इस चैप्टर में तुमको फिर वही चीज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुमको निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे हैं इसका कि किस किस तरह का इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे, ठीक है। तो एक तो गेन और सेक्रीफाइस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। दूसरा बोला है क्या कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तुमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन भी करना पड़ जाएगा, ठीक है। तीसरा बोला है क्या कि ख्याति का मूल्यांकन करना एवं लेखांकन व्यवहार, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी ट्रीटमेंट तुमको करना पड़ जाएगा इस चैप्टर में। और उसके बाद फिर बोला है संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी जब नया पार्टनर प्रवेश करता है तो उस टाइम में देखो
जो भी एसेट्स होता है, जो भी लायबिलिटीज होता है, उसका फिर से वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, या तो किसी एसेट्स में इंक्रीज करता है या तो कोई एसेट्स डिक्रीज करता है, लायबिलिटीज में भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तो इससे या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है या तो रिवैल्यूएशन लॉस होता है। ठीक है, तो इसका भी तुमको अकाउंटिंग करना पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 5वां नंबर में बोला है क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट, यानी रिजर्व एंड प्रॉफिट जो है, यानी कहने का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को बांटा नहीं गया था। ठीक है, अगर उस तरह का प्रॉफिट तुम्हारा फर्म में मिलता है नए साझेदार के प्रवेश के टाइम में, तो इसका भी तुमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और छठे में तुम्हारा दिया हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो सारा चीज तुम लोग को बताएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बस इसमें देखो तुम बहुत चीज जान चुके हो। क्या क्या चीज देखो इसमें था, पहला था क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा निकालने का तरीका। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, बन जाएगा आराम से। तो एक तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकालता है, फार्मूले के आधार पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इस सवाल में फार्मूले के आधार पे ही निकालना पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर बोला है क्या कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तुमको करना पड़ेगा। और तुमको इसके पहले वाले चैप्टर में भी हम बता चुके हैं। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। ठीक है, सेम चीज तुमको इस चैप्टर में भी करना है। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तुम्हारा सवाल बना हुआ है, सही से प्रैक्टिस किए हो, तो समझ लो कि इसमें ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है इसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं। सेम चीज है, सेम प्रोसेस है, वही दो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वही कैलकुलेशन होगा जो पहले कर चुके हो। और देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। ठीक है, पहले भी इसके पहले वाले चैप्टर में भी तुम लोग को बता दिए थे। ठीक है, रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री। ठीक है, तो किस तरह से किया जाता है। ठीक है, सेम चीज इस चैप्टर में भी मिलेगा। और कोई भी रिजर्व अगर प्रॉफिट होता है तो उसको पार्टनर्स में बांट देते थे ओल्ड रेशियो में, पहले भी बता चुके हैं। और इस चैप्टर में भी तुमको सेम चीज करना है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट के माध्यम से हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये भी तुम लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो एकदम आसान है, कुछ नहीं है, बस ध्यान से थ्योरी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सबसे मेन चीज देखो अकाउंट्स जो होता है चैप्टर, वो अकाउंट्स उसी का ठीक होता है। ठीक है, जो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देता है। अगर थ्योरी तुम लोग पढ़ते रहोगे अकाउंट्स का ना, तो सवाल तुम्हारा आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो थ्योरी पे थोड़ा सा ध्यान देना। बुक में जो थ्योरी स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है ना, उसको भी पढ़ना। हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं ना, तो एक बार सारा चीज पता रहता है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ने से बहुत फायदा होगा थ्योरी। ठीक है, थ्योरी पढ़ोगे तो तुमको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगा, समझने का शक्ति बढ़ेगा, सवाल को एक एक पॉइंट पे तुम नजर रखोगे। ठीक है, चलो ये तो था थ्योरी। देखो इसमें मेन चीज होता क्या है कि मान लो कि ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये दोनों मिलके बिजनेस कर रहा था। ठीक है, तो जब बिजनेस कर रहा था तो उस टाइम में मान लो कि प्रॉफिट था फर्म का 30 रुपया। मान लो बिजनेस जो किया तो प्रॉफिट हुआ कितना, 30 रुपया। आवाज आ रहा है ना सभी को? चलो ठीक है, तो फर्म का प्रॉफिट था 30 रुपया। अच्छा, इसके बाद मान लो कि ये लोग बराबर बराबर ही बांटता था, तो बराबर बराबर बांटेगा तो इसको मिलेगा 15 रुपया और इसको मिलेगा 15 रुपया। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया तुम्हारा 1:1। ठीक है, लेकिन देखो अब जो है एक नया पार्टनर को प्रवेश देता है, यानी ए बी, ये तो पुराना पार्टनर था। ठीक है, अब नया पार्टनर को प्रवेश दे दिया, यानी सी को फर्म में शामिल किया। ठीक है, तो सी को जब फर्म में शामिल किया तो उस टाइम में भी डिसाइड किया कि चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बराबर बराबर ही रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बराबर ही रखे। ठीक है, और जब ये तीनों मिलके बिजनेस किया तो बिजनेस में प्रॉफिट इसका 30 रुपया हुआ। कितना रुपया हुआ? 30 रुपया ही हुआ। तो 30 रुपया होगा तो इस प्रॉफिट को देखो, 30 रुपये के जो 30 रुपया जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को अगर बराबर बराबर बांटेगा तो इसका ए का हो जाएगा फिर 10 रुपया, इसका हो जाएगा फिर 10 रुपया और इसका हो जाएगा फिर 10 रुपया। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब पहले का जो
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो सिर्फ 2 पार्टनर का था। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया ये 3 पार्टनर हो गया, लेकिन दोनों है इक्वल ही। लेकिन इक्वल के कंडीशन में भी जब नया पार्टनर प्रवेश करता है, जब नया पार्टनर प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है, जो पुराना पार्टनर था ना उसको लॉस होने लगता है, यानी वो सेक्रीफाइस करने लगता है। देखो यहाँ पे जब नया पार्टनर प्रवेश किया तो इसको मिला 10 रुपया, जब इसको 10 रुपया मिला, ठीक है, तो ये देखो पहले ए को मिलता था 15 रुपया, तो अब ए को मिल गया कितना रुपया, 10 रुपया, ठीक है, तो इसका 5 रुपया गायब हो गया, ठीक है, यानी 5 रुपया सेक्रीफाइस कर गया ये, ठीक है। बी का भी वही हाल है, बी को पहले मिलता था 15 रुपया, अब इसको मिल रहा है 10 रुपया, ठीक है, तो इसका भी देखो 5 रुपया सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है, तो 5 रुपया सेक्रीफाइस हो गया, तो ये तो सेक्रीफाइस निकल गया, ठीक है। और ये जो 10 रुपया है ये न्यू रेशियो निकल गया, ठीक है। तो तुमको इस सवाल में सबसे पहले न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुमको निकालना पड़ेगा। गेन कौन करेगा, तो गेन जो नया पार्टनर करेगा, तो समझ लो को नया प्रवेश किया तो उसको जो हिस्सा मिलेगा तो उसके लिए वो गेन ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे, ठीक है, एकदम आसान है, बस याद रखना है। मान लो कि किसी सवाल में अगर दिया हुआ है कि सी को 10 रुपया मिलेगा, ठीक है, सी को 10 रुपया मिलेगा और ये 10 रुपया जो है ए देगा 5 रुपया, बी देगा 5 रुपया, ठीक है, ए देगा 5 रुपया और बी देगा 5 रुपया, तो तुमको नया रेशियो निकालना है। तो नया रेशियो ये 10 रुपया जो है ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, तो देखो ए का पुराना हिस्सा कितना था, 15 रुपया था। बोला है क्या कि सी को जो 10 रुपया मिला ना, तो 10 रुपये में से सी को जो 10 रुपया मिला तो वो 10 रुपया जो है ए से लिया 5 रुपया, ए से लिया 5 रुपया, तो ए का पहले 15 रुपया था हिस्सा, अब इसका 5 रुपया चला जाएगा, ठीक है, तो इसका ए का नया हिस्सा कितना बना, 10 रुपया, यानी ये था ओल्ड रेशियो, ये था ओल्ड रेशियो और ये था सेक्रीफाइस रेशियो, और ये हम ए का निकाल रहे हैं क्या, न्यू रेशियो, यानी न्यू रेशियो का फार्मूला बन जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। इस तरह से तुम लोग खुद फार्मूला क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही बी का भी कर देंगे हम, बी का भी नया हिस्सा निकाल देंगे। बी का पहले था 15 रुपया, फिर 5 रुपया चला गया, इसका सेक्रीफाइस कर गया, तो बी का नया हिस्सा कितना बन गया, 10 रुपया, ठीक है। तो ए का बोलेगा नया हिस्सा निकालने के लिए, बी का बोलेगा नया हिस्सा निकालने के लिए, और सी का नया हिस्सा तो तुमको पता ही है, इसको 10 रुपया मिलेगा ही, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का देखो नया हिस्सा हो गया, ठीक है, और जो पुराना पार्टनर था उसमें देखो ये सेक्रीफाइस किया और ये सेक्रीफाइस किया। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा कि सी को मिल रहा है 10 रुपया और ये 10 रुपया पूरा का पूरा ए से ही ले रहा है, बी से कुछ नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए कितना सेक्रीफाइस किया, 10 रुपया किया, ठीक है, बी सेक्रीफाइस 0, ठीक है, और ये जो सेक्रीफाइस 10 रुपया किया तो ये पूरा का पूरा मिल गया सी को, तो कोई दिक्कत नहीं है, बी में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ ए में कर देंगे, उसका पुराना हिस्सा में सेक्रीफाइसिंग हिस्सा को घटा देंगे तो यहाँ पे उसका निकल जाएगा 5 रुपया क्या नया हिस्सा, ठीक है। इस तरह से हम सवाल बनाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, एक सवाल बना के दिखाते हैं पहले तुम लोग को, उसके बाद फिर समझ में आएगा। चलो इलिस्ट्रेशन 1 के जगह पे सबसे पहले हम तुम लोग को बता रहे हैं इलिस्ट्रेशन 2, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन 2 पहले बताएंगे, फिर उसके बाद इलिस्ट्रेशन 1 बताएंगे। क्वेश्चन समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेशन है तुम्हारा 2, ठीक है, और चैप्टर तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। बोलता है क्वेश्चन, कपिल एवं सुनील, कपिल और सुनील 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कपिल और सुनील का दिया हुआ है 3:2। फिर बोलता है वे श्रीकांत को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं, यानी श्रीकांत को जो है 1/4 हिस्सा दे रहा है और उसको बोला कि तुम प्रॉफिट में से 1/4 हिस्सा लोगे और फर्म में शामिल हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो 1/4 हिस्सा ले रहा है वो कैसे कैसे ले रहा है, यहाँ देखो, जिसे वह 2/12 जो है कपिल से, 2/12 जो है कपिल से और 1/12 जो है सुनील से क्रय करता है। क्रय करने का मतलब क्या है कि ये दोनों पार्टनर से क्रय करेगा तो ये दोनों पार्टनर को इतना सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन एकदम आसान है, सिंपल सा चीज है। पुराना पार्टनर था कपिल और सुनील, नया पार्टनर है श्रीकांत और श्रीकांत को मिलेगा 1/4 और इसको जो 1/4 मिलेगा, ठीक है,
तो ये कपिल से लेगा 2/12 और सुनील से लेगा 1/12, ठीक है। तो इसको मिल जाएगा टोटल कितना, 1/4। कहने का मतलब क्या है कि देखो श्रीकांत को जो 1/4 मिल रहा है, ये 1/4 देखो कैसे कैसे मिल रहा है, कपिल से ले रहा है 2/12, ठीक है। एक तो ये पैसा आ गया, ठीक है, एक ये शेयर आ गया, उसके बाद सुनील से ले रहा है 1/12, ठीक। तो देखो ये दोनों को जब टोटल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12 और 2 + 1 यानी आ जाएगा 3/12, ठीक है, और 4 × 12 यानी रिजल्ट देखो 1/4 आ गया ना, ठीक है। देखो यहां पे थोड़ा सा समझो, एक बार और समझाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो मान लो ये कपिल है, ठीक है, ये सुनील है, ठीक है, और ये श्रीकांत है, ठीक है। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ठीक है। पहले था कितना पार्टनर, 2 ही पार्टनर था, अब हो गया 3 पार्टनर। तो पहले जो 2 पार्टनर था तो पहले 2 के हिसाब से हम बताते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल समझ लो कि इस टाइम में ये श्रीकांत नहीं है। मान लो कि 30 रुपया प्रॉफिट है, 30 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका हिस्सा जो बनता था मान लो 20 रुपया, ठीक है, और इसका हिस्सा मान लो कि 10 रुपया बनता था, ठीक है। ये 30 रुपया प्रॉफिट को जब बांटता था तो इसको मिलता था, यानी कपिल को मिलता था 20 रुपया और श्रीकांत को मिलता था 10 रुपया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में चेंजिंग क्या किया है कि मान लो कि नया पार्टनर श्रीकांत है और हम बोल रहे हैं क्या कि श्रीकांत को जो है मान लो कि 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। श्रीकांत को 10 रुपया मिलेगा, यानी श्रीकांत का जो हिस्सा है वो अब कितना है, 10 रुपया है। और ये 10 रुपया जो है, ठीक है, ये 10 रुपया देखो इसके पास कैसे कैसे जुगाड़ लगा। तो बोल रहा है क्या कि कपिल से 8 रुपया ले लिया और सुनील से 2 रुपया ले लिया, ठीक है। तब इसको कितना मिल गया, 10 रुपया, यानी परचेज कर लिया। कहने का मतलब क्या है कि कपिल का देखो पहले प्रॉफिट था 20 रुपया, सुनील का पहले प्रॉफिट था 20 रुपया। अब जो नया पार्टनर आया श्रीकांत, इसको जो 10 रुपया मिलेगा, ठीक है, तो वो कपिल से 8 रुपया ले लिया और सुनील से 2 रुपया ले लिया। तो जब कपिल से 8 रुपया ले लिया तो इसका नया हिस्सा तो निकल जाएगा आराम से। इसके पास पहले था 20, अब 20 का 8 रुपया चला गया, सेक्रीफाइस हो गया, तो इसके पास जो बचा कितना, 12 रुपया, ठीक है। अच्छा, इसके पास सुनील के पास था पहले 10, इसके पास से 2 रुपया चला गया, तो इसका नया हिस्सा बना कितना, 8। तो ये जो 12 8 हो गया, ये समझ लो कि क्या हो गया, न्यू रेशियो। और ये 8 और 2 जो है ये क्या है, तो ये है तुम्हारा सेक्रीफाइस, ये है तुम्हारा सेक्रीफाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है क्या कि लाभ विभाजन अनुपात परिकलित कीजिए, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो न्यू रेशियो तुम्हारा निकल गया 12 8 और नया पार्टनर का कितना था 10। तो ये आंसर तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस बस याद रखना है। यहाँ पे देखो 12 रुपया जो निकला ये कैसे निकला, तो यहाँ 20 रुपया जो था ये था तुम्हारा ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर दिए तो तुम्हारा निकल गया 12 रुपया, ठीक है। ओल्ड रेशियो में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर दिए तो तुम्हारा निकल गया न्यू रेशियो, यानी न्यू रेशियो का फार्मूला तुम्हारा बन जाता है, क्या बन जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब बस इस फार्मूले के आधार पे तुम बना लो, तुम्हारा ये इलिस्ट्रेशन 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम बना के दिखाते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर था, कपिल एंड सुनील, ठीक है। कपिल और सुनील का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3:2, ठीक है। तो 3:2 यहां पे लिख देंगे हम, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/5 और 2/5, ठीक है। यहां पे न्यू रेशियो तो है नहीं, नया पार्टनर दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे
न्यू पार्टनर सॉरी यहां पे लिख देंगे हम न्यू पार्टनर कौन है, श्रीकांत। न्यू पार्टनर है श्रीकांत, ठीक है, न्यू पार्टनर है श्रीकांत। और श्रीकांत को मिल रहा है कितना, 1/4। देखो कपिल और सुनील का पुराना हिस्सा था 3:2, ठीक है, और इसको हम शेयर में कन्वर्ट किए तो 3/5:2/5 ये हो गया। नया पार्टनर आया श्रीकांत, और श्रीकांत को मिलेगा 1/4। ये 1/4 जो मिल रहा है तो ये किस तरह से मिल रहा है, देखो यहाँ पे बोला है, सवाल में क्लियर कर दिया है कि 2/12 जो है कपिल से और 1/12 जो है सुनील से क्रय किया। यानी कहने का मतलब है कि कपिल सेक्रीफाइस किया है 2/12 और सुनील सेक्रीफाइस किया है 1/12। तो वही चीज यहां पे लिख देंगे। देखो सेक्रीफाइस ऑफ कपिल, ये सॉरी सेक्रीफाइस ऑफ कपिल, कपिल का सेक्रीफाइस है 2/12, तो 2/12 हो गया ये कपिल का सेक्रीफाइस। और फिर दिया हुआ है सेक्रीफाइस ऑफ सुनील, सुनील का सेक्रीफाइस दिया हुआ है 1/12। तो बस कुछ नहीं है, अब निकाल दो। तुम लोग को अभी तुरंत बताया कि अगर हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, तो उस पार्टनर का हम नया हिस्सा निकाल सकते हैं। और न्यू रेशियो का फार्मूला तुम लोग को अभी हम तुरंत बताएं कि न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक्रीफाइस कौन कौन किया, कपिल किया, ठीक है, और सुनील किया है, तो हम दोनों पार्टनर का नया हिस्सा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यू शेयर ऑफ सबसे पहले कपिल, ठीक है, सबसे पहले कपिल का देखो फार्मूला है न्यू शेयर का ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कपिल का देखो पहले पुराना हिस्सा कितना था, 3/5, ठीक है, तो ये 3/5 जो है ये तुम्हारा हो गया कपिल का पुराना हिस्सा, ठीक है। अब ये इसके पास था, अब इसमें से कपिल जो है सेक्रीफाइस किया 2/12, तो ये इसका निकल जाएगा, तो जो निकल जाएगा, निकलने के बाद जो शेष बचेगा उसका नया हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 5×2 = 10, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 26/60, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल गया किसका, कपिल का। उसी तरह से हम करेंगे किसका, अब सुनील का। तो यहाँ पे करें, लिखेंगे हम सुनील न्यू शेयर ऑफ सुनील, ठीक है। पुराना हिस्सा देखो इसका कितना था, 2/5, इसके पास था 2/5, ठीक है। और अब ये अपने हिस्से से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/12, तो 1/12 यहाँ पे माइनस कर लो, तो इसका भी एलसीएम निकालो, एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो 12×2 = 24 और 5, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 19/60, ठीक है। तो देखो दोनों पार्टनर का हम नया हिस्सा निकाल दिए, और नया पार्टनर जो है उसका नया हिस्सा तो दिया हुआ है ही, यानी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हम। आंसर क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो ऑफ क्या क्या नाम है, सबसे पहले है कपिल, फिर उसके बाद हो गया सुनील और श्रीकांत, ठीक है। तो ये नया पार्टनर है, ठीक है। तो तीनों का लिख दो। सबसे पहले देखो कपिल का नया हिस्सा कितना निकला, 26/60, ठीक है। फिर अनुपात, उसके बाद
सुनील का निकला है 19/60 और फिर श्रीकांत का हिस्सा तो दिया हुआ क्वेश्चन में 1/4। तो ये देखो न्यू रेशियो निकल गया। लेकिन रेशियो में जब इसको लिखेंगे तो नीचे का आधार तुमको करना पड़ेगा क्या, बराबर। तो जब बराबर करेंगे तो इसका तो यही लिखेंगे 26/60, ठीक है। इसका भी लिख देते हैं 19/60, ठीक है। इसके जगह पे यहाँ पे जो 4 है इसको 60 बनाना है, ठीक है। 4 जो है इसको बना देना है क्या, 60। तो कितना से गुना करोगे जो 60 बनेगा, तो 15 चौके 60, यानी अगर नीचे में 15 से गुना करोगे तो तुम्हारा नीचे का बन जाएगा क्या, 15 चौके 60। जब नीचे में हम 15 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 15 से गुना करना पड़ेगा, तो 15 गुना 1 तो 15 ही होगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो रेशियो 60 60 60 तीनों का नीचे का आधार बराबर हो गया, यानी अब आंसर हम लिख सकते हैं 26:19:15 और ये हो गया आंसर, ठीक है। और गेन और सेक्रीफाइस तो यहाँ पे निकला हुआ है ही। देखो कपिल का सेक्रीफाइस तो निकला हुआ है ही। कपिल सेक्रीफाइस किया है 2/12, ठीक है। सुनील सेक्रीफाइस किया है 1/12। ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ही। नया रेशियो निकालना था, नया रेशियो निकल गया। ये हो गया सवाल कंप्लीट। देखो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का ये है तुम्हारा इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। और हाँ, इस सवाल में देखना है क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है। देखो संजय और सुनील एक फर्म में साझेदार हैं, ठीक है। संजय और सुनील एक फर्म में साझेदार है, उसका रेशियो दिया हुआ है 2:1, ठीक है। लाभ विभाजन अनुपात जो है 2:1 दिया हुआ है। उसके बाद फिर बोलता है क्या कि सुधीर को नए साझेदार के रूप में शामिल किया, ठीक है। नया पार्टनर तुम्हारा हो गया कौन, सुधीर हो गया, ठीक है। और उसे बोलता है क्या कि 1/4 हिस्सा दिया गया और सुधीर को कितना मिल रहा है, 1/4, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है क्या कि नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्ञात करने के लिए बोला है। देखो 2 पार्टनर है, संजय एंड सुनील, ठीक है। संजय और सुनील का जो है ओल्ड रेशियो जो है ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, यानी 2/3 और 1/3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। नया पार्टनर है तुम्हारा, न्यू पार्टनर है तुम्हारा, न्यू पार्टनर है सुधीर, ठीक है। और इसको बोलता है क्या कि 1/4 दिया गया है। इसको कितना दिया गया है, 1/4। देखो थोड़ा सा समझना, इसके पहले जो सवाल बताए थे, ठीक है, इसके पहले जो सवाल बताए थे उसमें क्या था, नया पार्टनर को मिला था 1/4, ठीक है। नया पार्टनर को मिला था 1/4। तो ये जो 1/4 जो मिला था ना, कैसे कैसे मिला था वो भी क्लियर कर दिया था। बोला था क्या कि एक पार्टनर दिया 2/12 और एक पार्टनर दिया 1/12, ठीक है। तब इसका जाके इसको मिला है 1/4 नया पार्टनर को, ठीक है। लेकिन इस सवाल में बोला है क्या कि नया पार्टनर सुधीर है और उसको 1/4 मिला है, लेकिन ये चीज तो बोला ही नहीं है कि कौन पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। कौन पार्टनर कितना कितना अपने हिस्से से सेक्रीफाइस किया है, ये चीज तो दिया हुआ है ही नहीं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि तुम प्रॉफिट 1 मान के बनाओ, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट 1 मान के बनाने से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। पहले लेकिन थोड़ा सा समझ लो। मान लो कि संजय है, हमें थोड़ा सा उदाहरण देके पहले समझाते हैं, फिर सवाल बनाना चालू करेंगे। संजय है, ठीक है, और सुनील है, संजय और सुनील, ठीक है।
अच्छा 30 रुपया मान लो प्रॉफिट होता है, तो ये लोग बराबर बराबर बांटता था 15 रुपया और 15 रुपया करके, ठीक है। तो ये मान लो बराबर बराबर बांटता था, ठीक है। हम अपना एक अलग से क्वेश्चन देके तुम लोग को समझा रहे हैं। अच्छा उसके बाद अब नया पार्टनर प्रवेश किया है, कौन? सुधीर। जब सुधीर प्रवेश किया तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हम बोलते हैं क्या कि सुधीर जो प्रवेश किया तो सुधीर को मिलेगा 8 रुपया किसी भी कंडीशन में, यानी इसको नया हिस्सा कितना मिलेगा? 8 रुपया। अब मान लो कि फर्म का टोटल प्रॉफिट 30 रुपया ही है, नया पार्टनर प्रवेश करने के बाद भी फर्म का प्रॉफिट कितना रुपया है? 30 रुपया ही है। तो इसमें बोला है क्या कि सुधीर को मिलेगा 8 रुपया, यानी सुधीर का हिस्सा बनना चाहिए कितना? 8 रुपया बनना चाहिए, ठीक है। और ये चीज नहीं बोला है कि संजय कितना देगा और सुनील कितना देगा। इसके पहले वाले सवाल में क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर किया था कि संजय जो है, मान लो संजय जो है 5 रुपया देगा और सुनील जो है 3 रुपया देगा, ठीक है। तो संजय 5 रुपया देगा और सुनील 3 रुपया देगा, तो यहाँ पे देखो इसका टोटल बन जाएगा कितना रुपया? 8 रुपया। यानी ये दोनों का हो जाता था सेक्रीफाइस, ये भी हो जाता था सेक्रीफाइस। तो ओल्ड में सेक्रीफाइस को माइनस कर देते थे तो तुम्हारा निकल जाता था क्या? नया हिस्सा। यहाँ भी ओल्ड में सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा क्या? नया हिस्सा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्लियर, यानी हम क्लियर बोल रहे हैं क्या कि 8 रुपया जो सुधीर को मिला ना, ये कैसे कैसे मिला? संजय दिया 5 रुपया और सुनील दिया 3 रुपया। लेकिन ये वाला जो सवाल है इसमें तो ये चीज बोला ही नहीं है। बोला है क्या कि सिर्फ सुधीर को 8 रुपया मिलेगा, सिर्फ सुधीर को 8 रुपया मिलेगा। संजय कितना दे रहा है हमको पता ही नहीं है, सुनील कितना हमको दे रहा है हमको पता ही नहीं है, ठीक है। बस सुधीर को मिलेगा 8 रुपया। बाकी का जो है तुम लोग खुद सोचो कि वो लोग कितना देगा, संजय कितना देगा, सुनील कितना देगा। तो इसका एकदम आसान प्रोसेस है। क्या आसान प्रोसेस है कि देखो जैसे कि 30 रुपया प्रॉफिट था, ठीक है। 30 रुपये में फिक्स कर दिया क्या कि सुधीर को जो नया पार्टनर है उसको 8 रुपया मिलेगा, ठीक है। जब सुधीर को 8 रुपया मिलेगा तो शेष प्रॉफिट बचा कितना तुम्हारा? 22 रुपया बचा कि नहीं? 30 रुपया जो टोटल प्रॉफिट माने थे, ठीक है। और इसमें से 8 रुपया मान लो सुधीर को हम दे दिए। जब सुधीर को दे दिए तो फर्म का प्रॉफिट बचा कितना? 22 रुपया। तो ये 22 रुपया किसका किसका होगा? तो संजय का और सुनील का, ठीक है। ये प्रॉफिट जो होगा संजय और सुनील का होगा। तो संजय और सुनील का प्रॉफिट जो है ये किस रेशियो में लेगा? तो उसका जो पुराना हिसाब किताब चल रहा था ना, उसी रेशियो में उसको क्या कर देगा? बांट देगा, यानी 2:1 के रेशियो में बांट देगा। उसका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? तुमको प्रॉफिट 1 मान के बनाना पड़ेगा सवाल। देखो हम बना के दिखाते हैं, तुम लोग समझने का कोशिश करना। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखते हैं। पार्टनर कौन कौन था? पार्टनर था तुम्हारा संजय और सुनील। नहीं, कभी भी उल्टा मत बोलो, जब भी बोलो तो सीधा बोलो। संजय और सुनील एकदम सीरियली बोलना। और तीसरा पार्टनर सुधीर, ठीक है। तो 2 पार्टनर है। पहले दोनों पार्टनर का हम लिखते हैं ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो ऑफ संजय एंड सुनील। संजय और सुनील का रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2:1, यानी 2/3 और इसका हो जाएगा 1/3, ठीक है। अच्छा, न्यू पार्टनर है तुम्हारा, न्यू पार्टनर है तुम्हारा सुधीर। और इसको बोला है क्या कि अब जो इसको प्रॉफिट जो मिलेगा नया पार्टनर को, ठीक है, तो 1/4 हिस्सा इसका फिक्स कर दिया है।
ठीक है। बाकी 1/4 जो इसका फिक्स किया तो कोई ना कोई पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वो सेक्रीफाइस इस सवाल में दिया हुआ नहीं है। अगर किसी सवाल में सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर नहीं किया हुआ है कि नया पार्टनर को जो हिस्सा मिलेगा वो पुराने पार्टनर से किस किस अनुपात में लेगा, अगर ये चीज नहीं है तो इस कंडीशन में ना तुम प्रॉफिट 1 मान के बना लो, एकदम आराम से बन जाएगा। देखो यहां पे मान लो, एज्यूम करो, एज्यूम दैट प्रॉफिट बराबर 1, एक प्रॉफिट मान लो, ठीक है। अगर एक प्रॉफिट मानोगे तो यहां पे देखो एक प्रॉफिट मान लिया और एक प्रॉफिट में से हम सुधीर का हिस्सा को सबसे पहले निकाल लेते हैं। सुधीर का जब हिस्सा हम निकाल लेंगे तो जो शेष हिस्सा बचेगा वो किसका किसका बचेगा। तो देखो सुधीर का पहले हिस्सा निकाल लेते हैं हम। प्रॉफिट माने 1, और ये एक प्रॉफिट जो है तीनों पार्टनर के लिए है, ठीक है। तो तीनों पार्टनर के लिए प्रॉफिट 1 माने हैं, मान के बना रहे हैं, तीनों पार्टनर के लिए प्रॉफिट 1 है और इस एक प्रॉफिट में से हम सुधीर का हिस्सा को निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं पहले, यहां पे हो जाएगा 4 - 1 यानी आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो एक प्रॉफिट में से सुधीर का हिस्सा को हम निकाल लिए, तो जो शेष प्रॉफिट बचा, जो शेष प्रॉफिट बचा वो किसका किसका है, तो ये है तुम्हारा संजय का और सुनील का। यानी ये जो प्रॉफिट बचा है तुम्हारा बच गया है संजय का और सुनील का, ठीक है, संजय और सुनील। अभी देखो तुम लोग को हम उदाहरण से भी समझा रहे थे, यहां पे भी देखो, यहां पे बोले क्या कि सुधीर को जो है, सुधीर यहाँ पे टोटल फर्म का प्रॉफिट 30 रुपया था, 30 रुपये में से 8 रुपया तो सुधीर का दे दिया, सुधीर को दे दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट टोटल बचा कितना, 22 रुपया बचा। तो ये 22 रुपया जो प्रॉफिट है ये किसका किसका है, तो जो पुराना पार्टनर है उसका है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को ना हम बांट देंगे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो पुराना पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था, वैसे ही यहां भी करेंगे, ठीक है। देखो 3/4 जो प्रॉफिट बचा ये बचा संजय और सुनील का। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को 3/4 जो प्रॉफिट बचा सुधीर का हिस्सा घटाने के बाद, इस प्रॉफिट को हम संजय और सुनील का ओल्ड रेशियो के अनुसार बांट देंगे, ठीक है। तो उसका नया हिस्सा निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहां पे निकल जाएगा न्यू शेयर ऑफ संजय। देखो नया हिस्सा निकाल रहे हैं हम संजय का, तो संजय और सुनील का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है तुम्हारा 3/4, ठीक है। और इसका पुराना हिस्सा जो चल रहा था 2:1, तो 2:1 के अनुसार संजय का हिस्सा बनता था 2/3, तो यहां पे कर दो 2/3, ठीक है। तो यहां रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया चलो 1/2, यही ना आएगा, 3 खत्म, 2 दूनी 4, ठीक है। तो संजय का नया हिस्सा निकल गया। वैसे ही तुम निकाल लो न्यू शेयर ऑफ सुनील, ठीक है, सुनील का नया हिस्सा। तो टोटल प्रॉफिट है तुम्हारा 3/4, ठीक है। और इसका हिस्सा पुराना हिस्सा बनता था 1/3, तो ये 1/3 जो है तुम्हारा हो गया पुराना हिस्सा, ठीक है। उस हिस्से के अनुसार हम इसको बांट देते हैं, तो इसका हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो देखो नया हिस्सा संजय का भी बन गया और सुनील का भी बन गया, और सुधीर का दिया हुआ है ही, तो आंसर तो तुम्हारे हाथ में आ गया, ठीक है। यानी यहां पे हम आंसर लिख सकते हैं न्यू शेयर ऑफ संजय, सुनील एंड सुधीर, ठीक है। संजय, सुनील और सुधीर। देखो संजय का कितना था, तो संजय का तुम्हारा निकला है कितना 1/2, तो यहां पे लिख दो 1/2 अनुपात। सुनील का निकला है तुम्हारा 1/4, तो यहां पे लिख दो 1/4। और सुधीर का निकला हुआ है तुम्हारा दिया हुआ ही सवाल में 1/4, और इसका भी यहाँ पे बैठा दो, ठीक है। यानी हम यहाँ पे इसको रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में जब लिखेंगे, तो उसके लिए नीचे का आधार होना चाहिए बराबर, ठीक है।
यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये जो 2 है इसको 4 बनाना है तो 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 4, तो 2 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इसको 2/4 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2:1:1। ये हो गया न्यू रेशियो, बस ये हो गया कंप्लीट।